हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू योर ओन चैनल डॉन एकेडमी। आज हमारे 30 डे इंटरडे चैलेंज का फोर्थ डे है। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा है क्लियरली, ब्रोक माई रूल ओनली फॉर द चैलेंज। ये रूल क्या था कि मैं कभी भी फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि मेरे जो मेंटर है, एक्चुअल में मेरे बहुत सारे मेंटर है, लेकिन जिस मेंटर के वजह से, जो कि मेरे खाली मेंटर नहीं, फिलोसोफर है, गाइड है, सब कुछ है, रियल मायने में जो मेरे गुरु हैं, वो फ्राइडे को ट्रेड नहीं करते। और उनका कहने का रीज़न ये है, ट्रेड ना करने का रीज़न ये है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। फ्राइडे को हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं, और फ्राइडे को ऑप्शंस का प्रीमियम इतना हाई रहता है कि अगर आप सही जगह पे भी पोजीशन लेते हो तो वो प्रीमियम एडजस्टमेंट के वजह से आपका लॉस हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आपको उसमें जो मोमेंटम में जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। इसीलिए वो भी फ्राइडे को ट्रेड नहीं करते हैं और मैं भी नहीं करता हूँ उनको फॉलो करके। पर अभी ये जो 30 डे चैलेंज चल रहा है, इसमें मुझे ट्रेड करना ही होगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि 30 दिन तक रेगुलर एवरी डे ट्रेड करके आफ्टर ऑल, आफ्टर 30 डेज वी विल बी गेनर। ये जो डर है लोगों के मन में कि इंट्राडे में पैसा नहीं है, इंट्राडे में कमा नहीं सकते, बिग जीरो, ये वो कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा मानना नहीं, यही फैक्ट है। अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो इंट्राडे से अच्छा रिटर्न देने वाला और कुछ भी नहीं है। आप इंट्राडे से प्रॉफिट कमाओ, उसको इन्वेस्ट करो, स्विंग करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रॉफिट अगर आपको हायर प्रॉफिट कोई दे सकता है तो ट्रेडिंग में, तो वो है ओनली इंट्राडे। क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत हाई रहता है, और यहाँ से आप जो पैसा कमाते हो उस पैसे को लेके आप कुछ भी कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, पोजिशनल ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो रिस्क रिवार्ड रेशियो रहता है वो सबसे हाई रहता है। इसलिए हम सब को इंट्राडे में बिना डरे, बिना किसी के बात सुने, अपना स्किल, अपना नॉलेज उसको बढ़ाना है। हमको स्किलफुल बनना है। हमारे पास अगर स्किल होगा तो इंट्राडे हमें कभी भी लॉस नहीं देगा। अगर लॉस देगा भी, 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल आफ्टर मंथ यू विल बी ए विनर। सो यही जो डर आपके मन में बैठा है, उसको भगाने के लिए मुझे अभी 30 ट्रेडिंग डेज कंटिन्यूसली ट्रेड करना ही होगा इस अकाउंट में। तो इसलिए मैंने अपना रूल तोड़ा। फिर भी मैं छोटा सा ट्रेड आज लिया हूँ, आज उतना बड़ा नहीं, खाली रूल तोड़ा इसलिए आपको दिखाने के लिए। लेकिन ट्रेड मेरा एक छोटा सा है, ये मेरा रेगुलर ट्रेड नहीं है। मंडे टू थर्सडे हम रेगुलर ट्रेड करेंगे, और फ्राइडे को जस्ट अटेंडेंस डाल के लिए, ये मान लीजिए कि जैसे कि बस अटेंडेंस डालने के लिए ही हम ट्रेड करेंगे, और उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। तो आज के ट्रेड के पीछे मेरा लॉजिक भी कुछ नहीं था। आज के ट्रेड के पीछे मैं प्योरली कंप्लीट प्राइस एक्शन पे ट्रेड किया हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले चलिए देख लेते हैं हमारे आज तक का परफॉर्मेंस क्या है। तो हम, आप जैसे देख सकते हो, ये तो मेरा ही अकाउंट है VZ2091, यहाँ पर देख सकते हो आप। उसी अकाउंट में हम 3 दिन से ट्रेड कर रहे हैं। बीच में एक दिन हॉलीडे था, रिपब्लिक डे, तो जो बाकी 24 से हमने स्टार्ट किया, 24, 25, और ये हॉलीडे था 27 एस्टरडे, और आज का ये तो कल ऐड हो जाएगा। अभी तक का हमारा टोटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस 2249। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रुके थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ शायद, क्योंकि कल का चार्जेस तो कटा नहीं है अभी तक। हाँ, नहीं कट रहा है शायद, जीरोदा वालों ने काटा नहीं है अभी तक हॉलीडे के वजह से, या फिर उनका बैक एंड टीम में कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा, क्योंकि कल का चार्जेस यहाँ पर अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है। ये जो 380 की, कल तो मैंने 16 ट्रेड्स लिया था, और उसमें ये चार्जेस नहीं होगा, उसमें ज़्यादा चार्जेस होगा। चलिए कोई नहीं, हो तो हम 30 डेज़ के बाद भी देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं, अपडेट हो जाएगा। तो अभी तक का हमारा प्रॉफिट है 22,000, 20,000 पकड़ लीजिए, मीन्स इन 3 डेज। In 3 days we have already gained 20% above इन द कैपिटल ऑफ 1 लाख। 1 लाख हमारा कैपिटल है, लेकिन 1 लाख हम कभी यूज़ नहीं कर रहे। आप देख रहे होंगे मैं कभी भी 1 लाख यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 60,000, 70,000,
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80,000 के अंदर ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा 30% के एबव अभी तक हम रिटर्न ले चुके हैं। लेकिन हम 1 लाख डाले हैं इस अकाउंट में, तो हमको कैलकुलेट भी 1 लाख के हिसाब से करना होगा, क्योंकि आप जब कोई बिजनेस में 1 लाख डालते हो तो आपका कैपिटल 1 लाख ही कैलकुलेट होता है। उसमें से कितना यूज हुआ कितना यूज नहीं हुआ वो कैलकुलेट नहीं होता है। सो हमारा यहाँ पर आज तक का परफॉर्मेंस ये रहा। तो आज का देख लेते हैं क्या है। आज सुबह मैंने 3 ट्रेड लिया था, यहाँ पर 2 दिखा रहा है और तीसरा मैं दिखा दूंगा जिसमें मैंने लॉस किया था, ये वाला पहला वाला ट्रेड। आज का प्रॉफिट टोटल है 2570 रुपीज़, यहाँ पर देख लीजिए। 2 ट्रेड, एक में आपका आया है 1440, दूसरे में आया है 1130। मैं इतना कम प्रॉफिट में क्यों काटा? वही सेम रीजन, फ्राइडे को मुझे ट्रेड नहीं करना था, बस एक अटेंडेंस डालने के लिए, ये जो हमारा जो कंसिस्टेंसी है इसको रखने के लिए, वैसे ही बजाय रखने के लिए मैंने ये ट्रेड किया। लेकिन आज मेरा ट्रेड ना, तो मैं इसी अकाउंट के बाद मेरा ट्रेड भी क्लोज हो जाएगा। अभी इस ट्रेड के बाद मैं आज और कोई भी ट्रेड लूँगा नहीं, किसी भी अकाउंट में लूँगा नहीं, क्योंकि अब आपको मैं बता चुका हूँ रीज़न क्या है। तो चलिए 2570 आज का प्रॉफिट है। आज का ट्रेड देख लेते हैं, मैंने क्या क्या ट्रेड लिया, कहाँ पर लिया, क्यों लिया। तो आज का जो पहला ट्रेड है मैंने 945 पे लिया था, 249 पे, जो लॉस में मैंने काटा 6 पॉइंट लॉस। देखिए 249 पे बाय, 243 पे सेल, 7171, तो ये 6 पॉइंट का लॉस यहाँ पर हुआ था। वो लॉस क्यों हुआ था और ये मैं ट्रेड मैंने क्यों लिया था? 945 याद रखिए, ठीक है। 945 का सिंपल प्राइस एक्शन, रुकिए इसको मैं हटा देता हूँ वरना आप समझ नहीं पाएंगे। मैं देखिए 945 का कैंडल कहाँ पर है, 945, 945, 47, 46, 45। देखिए ये जो 945 का कैंडल है, ये वाला कैंडल है 945 का। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने देखा मार्केट एक गैप अप ओपन दे के आज खुला ऑलमोस्ट 90 पॉइंट। उसके बाद उसने प्राइस एक्शन करके प्रीवियस लो को काट के फिर गया, फिर उसके बाद प्रीवियस लो को काट के गया, फिर मतलब ये एक ऑप ट्रेंड दिखाता है। ये जो मार्केट है ये आपको एक ऑप ट्रेंड दिखाता है। देखिए ये हो गया प्रीवियस हाई, फिर आया दूसरा हाई जो कि प्रीवियस हाई से ऊपर था, हायर हाई, फिर लो, फिर बनाया हाई, फिर आया यहाँ पर जब आया तो उसके बाद ये वाला जो कैंडल देखिए, प्रीवियस हाई को ये हायर हाई बनाता जा रहा है, कंप्लीट प्राइस एक्शन, और ये हायर हाई बनाते जा रहा है। मतलब क्या दिखा रहा है, ऑप ट्रेंड दिखा रहा है। तो मैंने देखा अगर इस हाई ब्रेक होता है, ये वाला हाई ब्रेक होता है, तो मैं इमीडिएट यहाँ पर पोजीशन लूँगा। तो उस हिसाब से मैंने पोजीशन यहाँ पर ये हाई का ब्रेक होते ही मैंने पोजीशन लिया था। ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई ब्रेक होते ही मैंने पोजीशन लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ये वाला हाई को वो ब्रेक करके फिर वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला और वो आ गया नीचे। जब आ गया तो मैंने वो पोजीशन काटा कब, विद इन 50 सेकेंड्स। देखिए 945 पे मैंने लिया, 945 54 4 सेकेंड्स पे लिया यहाँ पर विद इन 50 सेकेंड्स। क्योंकि विद इन 50 सेकेंड्स मुझे मालूम पड़ गया, मुझे रियलाइज हो गया कि आई वॉज रॉन्ग। अभी मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया है, मुझे मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है। विद इन 50 सेकेंड ये कैंडल जब यहाँ तक पहुँच गया ना, इतना सेलिंग प्रेशर आ गया, वहीं पर ही मैंने काट दिया। तुरंत उसको काट के फिर मैंने वेट किया कि मुझे वो जो लॉस हुआ था 2000 समथिंग का लॉस हुआ था, तो उसको मैं कहाँ पर रिकवर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे चांस नहीं मिलता तो भी मैं रिकवर नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेते तो क्या होता। तो जैसे ही मुझे पता चला ये कैंडल जब यहाँ तक आ गया, इसका लो भी काट दिया, प्रीवियस कैंडल का लो काट, तो मुझे रियलाइज हो गया कि मैं गलत था। ये ब्रेकआउट नहीं था, ये इसका हाई जो यहाँ पर तोड़ा ये फेक ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट नहीं था। तो मैंने इमीडिएटली उस पोजीशन से एग्जिट कर लिया। अब रहता है दूसरा पोजीशन मैंने कब लिया। दूसरा पोजीशन मैंने लिया 950.25, 951 पकड़ लीजिए। 950 का कैंडल चलिए देख लेते हैं, 950 का कैंडल कौन सा है, 952, 950 का कैंडल, हाँ ये आपका हो गया 950।
देखिए जब 950 का कैंडल जो हुआ, जब ये यहाँ से आके यहाँ पर एक बेस बनाया, देखिए एक रेंज के अंदर रह गया है, ठीक है। मैं तब ये लाइन मेरा यहाँ नहीं था, तब मेरा लाइन यहाँ पर था। तो मैंने देखा यहाँ पर आया, यहाँ पर प्रीवियस देखिए यहीं से रिजेक्शन लिया था, ये एक रेजिस्टेंस था उसका। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट में बदल जाता है। तो ये इसका सपोर्ट हो गया। तो जब दूसरी बार ये आया, यहाँ से सपोर्ट लेके गया, तो मैं वेट किया कि ये जो रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल के ऊपर जाते ही मैं अपना पोजीशन ले लूँगा। तो जैसे ही ये इसका हाई ब्रेक किया, मैंने तुरंत ही अपना पोजीशन ले लिया, क्योंकि मुझे उस लॉस को रिकवर करना था और कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाए तो भी सही था। तो ये इसका हाई टूटते ही मैंने यहाँ पर पोजीशन लिया, और उस पोजीशन से एग्जिट कब किया, 52.25, मतलब 2 मिनट मैंने यहाँ पर रुका। 52 का कैंडल कहाँ पर देखिए, 51, 52। मैंने यहाँ पर क्यों एग्जिट किया, ये आपको तो देख के ही पता चल गया होगा। यहाँ पर आपको देख के देखिए, ये चीज़ है, जब इसका हाई टूटा, तो इसका हाई टूटने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं फ्यूचर चार्ट भी देख रहा था इसके साथ। तो फ्यूचर चार्ट में क्या हुआ, जब इसका हाई टूटा तो वहाँ पर वॉल्यूम उतना नहीं था, और ये इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर था। तब ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने यहाँ पर लगाया ना, ये वाला तब यहाँ पर था। और ये जो हाई टूटा तब मैंने नीचे देखा तो वॉल्यूम नहीं था, फ्यूचर के चार्ट पे मैंने देखा वॉल्यूम नहीं था। तो बिना वॉल्यूम के, इतना कम वॉल्यूम में ये ब्रेकआउट कभी भी सक्सेस नहीं होगा, ये मैं जान गया था। तो मैं इसके बाद और नीचे आने का वेट ना करके मैंने पोजीशन को इसके हाई पे ही काट दिया। ये हो गया। तब मेरा क्या हो गया, तब मेरा देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट का लॉस हुआ था, यहाँ पर 9 पॉइंट का मैंने गेन कर लिया। तो ये मेरा 6 पॉइंट का लॉस जो यहाँ पर हुआ था, वो मेकअप होके और 3 पॉइंट का मैं प्लस में रह गया। तो उसके बाद मैं तीसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगा कि कहाँ पर मिलेगा। तो फिर मार्केट साइडवेज हो गया है, ये तो मुझे पता चल गया, एक रेंज के अंदर घूम रहा है। तो 10-17 को देखिए, मेरा थर्ड पोजीशन है 10-17 को। 10-17 को मैंने क्यों पोजीशन लिया वहाँ पर, 10-17 का कैंडल कहाँ है, 10-17 ये होगा शायद, हाँ ये देखिए 10-17 का कैंडल जब मैंने देखा, यहाँ पर एक रेंज बना लिया है, ओ ये इसका सपोर्ट बन गया है, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया है, ये यहाँ पर एक रेंज बना लिया है ऑलरेडी। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, मुझे पता है कि ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ा तो मोमेंटम देगा। बस उस थोड़े से मोमेंटम को कैच करने के लिए मैंने इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही मैंने नीचे देखा था फ्यूचर के चार्ट में, तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो इस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में था। आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर एक हैमर बना है, ये हैमर बना है, क्योंकि आप अगर यहाँ से देखेंगे ये अप ट्रेंड है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो डाउन ट्रेंड रहता है। डाउन ट्रेंड में अगर ऐसा कैंडल बनता है तो हैमर रहता है। तो आप खुद ही सोचिए, जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर कोई 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड ले रहा है और ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में कौन सा वैसा पागल होगा जो यहाँ से बाय करेगा, या तो ये ट्रैप होगा या फिर दूसरा अमेच्योर लोग यहाँ पर बाय किए। तो मुझे कम्प्लीटली पता चल गया था, यही इसी कैंडल से मुझे कम्प्लीटली पता चल गया था कि ये मार्केट अभी इसके नीचे जाने वाला है। तो मुझे एक्चुअल में ट्रेड यहाँ पर लेना था, लेकिन मैं थोड़ा सिक्योरली ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मेरा हैबिट नहीं है फ्राइडे को ट्रेड करना, तो मैं थोड़ा इसमें कंफर्टेबल भी नहीं हूँ, फ्राइडे का मूवमेंट के साथ मैं एक्वेंटेड नहीं हूँ, इसलिए मैं वेट किया, नहीं ये सपोर्ट ब्रेक होगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। तो ये वेट करते करते जब यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, मैं लिमिट ऑर्डर मार के रख दिया था। तो मेरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहीं पर कहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। जब हो गया तो उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल आया, मैं उसको होल्ड करने वाला था, लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल आया तो यहाँ से अचानक उसने रिजेक्शन दिया। तो मुझे पता चल गया कि अभी मार्केट साइडवेज होने वाला है। तो कुछ भी हो, अगर मैं होल्ड भी करता तो आज प्रीमियम डीके इतना होगा कि मुझे प्रॉफिट नहीं आएगा। तो मैं देखा प्रॉफिट में हूँ, छोटा हो बड़ा हो, अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ, तो क्यों मैं उसको होल्ड करूँ। तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल गया। ये था कंप्लीटली सिंपल लॉजिक। तो उसके बाद देखिए मार्केट क्या कर रहा है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेना चाहेंगे, अगर वर्टिकल ट्रेंड लाइन में आप ट्रेड लेना चाहेंगे, देखिए मार्केट आपको कहाँ कहाँ पर चांस दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आप यहाँ से एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका ब्रेकआउट होते ही, सॉरी ब्रेकडाउन होते ही आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। दूसरा देखिए यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होते ही आप ट्रेड ले सकते थे। तीसरा
ये बहुत लंबा चला है। जब ये आके यहाँ पर आया, यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया, इसका हाई टूटते ही आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे अप टू ये टारगेट तक, क्योंकि देखिए इसका एक रेंज ऑलरेडी वो बना चुका है, ये वाला एक रेंज बना चुका है। तो इसका जब ब्रेकआउट देके यहाँ पर गया तो आप बिंदास यहाँ तक ले सकते थे। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फ्राइडे को ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैंने नहीं किया, मगर आप कर सकते थे अगर आप करते हो तो ये इतना चांसेस मार्केट दिया है। मार्केट हर टाइम पे आपको चांस देता है, लेकिन आपको उसमें चांस ढूंढना है। ऐसा नहीं कि आप अपने जगह पे ले लो, आपको वेट करके बैठना है कि आपके लेवल पे, आपके सेटअप के हिसाब से आपके लेवल पे मार्केट कब आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप ये आ गया इतना बड़ा रेड, हाँ आप सोचोगे इतना बड़ा रेड के बाद एक तो ग्रीन बनेगा, फिर लिए तो थोड़ा सा ग्रीन होती है, आप होल्ड कर लिए, फिर वो रेड कर दिया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ग्रीन बना, आपको लगेगा नहीं नहीं इतना रेड दिया है, ये बेस कैंडल हो सकता है, इसके बाद फिर से ड्रॉप होगा, तो आप यहाँ पर सेल का पोजीशन लिए, लेकिन वहाँ से वो रिवर्स कर गया। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग लॉस करते हो। तो आप मार्केट को फॉलो करो, मार्केट कौन सा ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, कौन सा ट्रेंड लाइन पे वो सपोर्ट ले रहा है, कौन सा ट्रेंड लाइन पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है, सब आप देखिए, मार्केट को फॉलो कीजिए और मार्केट के हिसाब से चलिए, तब आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। देखिए अगर मैं क्यों ट्रेड नहीं किया, देखिए अगर मार्केट यहाँ पर मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी सी का कॉल लेके बैठता तो मार्केट ऊपर गया है, लेकिन ये जो मूवमेंट हुआ है ना, ये जो साइडवेज मूवमेंट और जो प्रीमियम डीके अभी होगा, उसमें मेरा अभी बाइंग प्राइस से ऊपर होगा। देखिए मैं अगर यहाँ पर सी लेता, कॉल लेता, तो अभी मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर है मार्केट स्पॉट में, लेकिन मेरा लॉस हो जाता। क्यों लॉस हो जाता? क्योंकि हाई प्रीमियम डीके, सुबह से एक तो प्रीमियम हाई था, अभी देखिए 12 बज के, अभी 1 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो अभी तक जितना प्रीमियम डीके मेरा होता ना, आज सेलर्स का डे है, आज आप काम कर सकते हो अगर आपको पता है लॉन्ग स्ट्रैंगल, सॉरी शॉर्ट स्ट्रैंगल, प्रोटेक्टिव पुट कॉल, वो सब स्ट्रैटेजी अगर आपको पता है तो आप आज के दिन आराम से ट्रेड ले सकते हो, जिससे कि आप प्रीमियम का फ़ायदा आप ले सकते हो। वरना क्या होगा आपका, अगर ऐसे ही आप बायर हो, ओनली सिंपली बायर हो, तो फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना चाहिए। फ्राइडे को इसीलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रीमियम डीके, एक तो प्रीमियम हाई रहता है और दूसरा होता है कि आप जितना भी मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया तो चलो अच्छा है, फिर भी उस हिसाब का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। लेकिन मान लो आज की तरह मार्केट बन गया, ऐसा चॉपी मार्केट बन गया, साइडवेज मार्केट बन गया, तो आपको जिस रेट से आपका प्रीमियम डीके होगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसीलिए फ्राइडे को ट्रेड नहीं करते हैं। आई होप आपको इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फिर मिलते हैं हम मंडे को, हो सके तो मैं कल आपके लिए एक लर्निंग वीडियो भी छोड़ दूंगा यहाँ पर, जो कि आप एक काम कर सकते हो, आप कमेंट में आप लिखो कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किसी इंडिकेटर के ऊपर या किसी प्राइस एक्शन के ऊपर या कोई भी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में लिख दो, मैं उसी में एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि सैटरडे संडे में फ्री हूँ तो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, okay guys, then let's meet on Monday. Till then, bye bye, take care, spend quality time with your family. हमेशा पैसा करना भी अच्छा नहीं होता है, अपने फैमिली को टाइम भी देना चाहिए और अपना लाइफ खुल के जियो, एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर।